एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कल्पना और आज मैं आपको क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच राइट सम रूल्स एंड लॉज एंड हैव सम प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ लॉज, कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल लिखे जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आइए साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है साइलेंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि साइलेंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है जो लिखा गया है, जैसे कि यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन भी है, इसके हम सबूत भी देख सकते हैं। और सेकंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है जो लिखा नहीं गया पर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ब्रिटेन का लोग फॉलो करते हैं पर ये लिखा नहीं गया है। उसके बाद इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिस्क्राइब ऑल आर्टिकल्स वन बाय वन। इंडिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे आर्टिकल बारीकी से एक एक करके समझाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिस्क्राइब ऑल आर्टिकल्स वन बाय वन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे आर्टिकल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इंडिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे आर्टिकल्स को डीपली समझाया गया है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, वो आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि यूएसए का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आसानी से या फिर एक नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं हो पाएगा। यूएसए का एक स्पेशल प्रोसीजर होगा, उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला कॉन्स्टिट्यूशन। A flexible constitution is one that requires a normal procedure for its amendment। इसका मतलब है लचीलापन, मतलब वो एडजस्ट माने एक तरह से एडजस्ट करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो आसानी से अमेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल ब्रिटेन। चलिए इतना आपने समझ लिया है और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का, जिससे कि आप इसे नोटबुक में लिख सकें। मैं एक मिनट साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इसका मतलब यह है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आधे से ज्यादा प्रोविजन उसने अदर कंट्रीज से लिए गए। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928। ये जो दोनों चीजें हैं, ये ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप इन दोनों ईयर्स को याद कर लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, क्योंकि ये कभी कभार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या चीजें अदर कंट्री से ली हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन से हमने प्लूरल सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल्स ऑफ लॉज लिए हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग लिया है। उसके बाद चलिए सेकंड पढ़ते हैं, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, फोर्थ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, फ्री जुडिशरी लिया है। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इन नोट्स को अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं। मैं एक सेकंड साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आयरलैंड।
अब हम पढ़ेंगे कि आयरलैंड से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। फर्स्ट, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आप जानते ही होंगे कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़रूरी है जानने के लिए। सेकेंड, नॉमिनेशन ऑफ 12 राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। जो हमारे रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो पावर है हमने आयरलैंड से ली है। फोर्थ पॉइंट, फ्रांस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फर्टर्निटी। ये जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, फ्रीडम का और फर्टर्निटी का, ये हमने फ्रांस से लिया है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया है, रिपब्लिकन सिस्टम। ओके, चलिए गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कनाडा। कनाडा से हमने फर्स्टली ये लिया है फॉर्म ऑफ सेमी फेडरल गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ सेमी फेडरल गवर्नमेंट है वो हमने कनाडा से लिया है। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ रजिस्ट्री पावर। इसका मतलब होता है आविष्ट शक्तियाँ। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी, पर ये 6 पॉइंट, रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली गई हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। इमरजेंसी एक तरह से ये मान लीजिए ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर सकता है, पर ये प्रेसिडेंट की एडवाइस लेने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर, जब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पूरा, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आपने देखा ही होगा, इतना बड़ा पैंडेमिक था तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। और एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के बारे में आपने सुना ही होगा। इनके टाइम पे इनने इमरजेंसी लगा दी थी। इनने बोला था कि इंटरनल कॉजेज की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है। ये पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और ये प्रेसिडेंट की एडवाइस के द्वारा ही लगाई जा सकती है। चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इसका सेकंड पार्ट कब डालूं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाई कितना समझ आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक यू।